लास्ट क्लास में मैंने कोलिजन पढ़ाया था। आज हम लोग कोलिजन के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। एक्चुअल से मैंने होमवर्क दिया था, किया है आप लोगों ने? बोलो। बोलो, किया है? यस सर। पूछना है कुछ उसमें से? चलो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पहले, एकदम। इसमें ऑल 5 खुद से होना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। फर्स्ट 5 ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।
हुआ कुछ? बोलो। बोलिए, हुआ कुछ? अरे कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग। कर रहे हैं सर। कहाँ तक पहुंचे? 1 2 3 4 5 कुछ तो किया होगा। सर फर्स्ट का ए है। अच्छा, देखते हैं। फर्स्ट का ए बताया ना? सर मुझे यस। बी आ रहा है। क्या आ रहा है आपको? बी ऑप्शन 30 बी डिग्री। आ रहा है। ओके, चलो फर्स्ट देखते हैं। तो बॉल स्ट्राइक करता है (45 डिग्री विद द वर्टिकल), ऐसा। तो यहाँ से रिबाउंड होकर इधर कहीं जाएगा। यही थीटा मुझे ढूंढना है ना? यस सर। ये यू, ये वी मान लो। और E लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यस सर। तो पूछा है कि इस चारों में से व्हाट कैन नॉट बी पॉसिबल एंगल ऑफ वेलोसिटी। तो थीटा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये चेक करना है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन ये वाला कंपोनेंट u/√2 और ये वाला कंपोनेंट u/√2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो देखो, v cos थीटा को हम लिखेंगे e टाइम्स u/√2, लिखेंगे।
velocity of approach u by root 2, velocity of separation v cos theta. समझे कि नहीं आप लोग? बोलो समझा कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब v sin थीटा की वैल्यू u बाई रूट 2 के ही बराबर होगी। यस सर। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ई, है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब tan थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 1, होगा ऐसा? यस सर। मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री या उससे ज्यादा होगा, मतलब 30 डिग्री तो नहीं होगा, ये पक्का है। समझ आया सबको? बोलो, क्या कोई डाउट है किसी को फर्स्ट में? सर वो p cos थीटा इक्वल टू e u अपॉन रूट 2 अप्रोच और वो इस वॉल को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है? सर u वेलोसिटी। बट u तो 45 से है ना, u बाई रूट 2 से अप्रोच कर रहा है ना, हाँ along the line of impact u बाई रूट 2 ओके हुआ हाँ ना, हाँ और सेपरेट हो रहा है v cos थीटा से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज e। हाँ सर। हो गया ना? तो v cos थीटा अपॉन u बाई रूट 2 इज e, मतलब v cos थीटा इज e टाइम्स u बाई रूट 2। आया समझ में सबको फर्स्ट? यस सर। पक्का? हाँ आज सर। प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम ही केवल हम लोग। सेकंड कीजिए, कहते चलो, जो नहीं हो पूछते चलो।
बोलो नेक्स्ट हुआ, सेकेंड थर्ड, Yes, sir. क्या आया सेकेंड का? A. बोलो। A. हाँ इन इलास्टिक है तो एनर्जी लॉस होगा। Yes, इन sir. इलास्टिक में एनर्जी लॉस होता है ना, Yes, sir. बट मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो ए आंसर। थर्ड और फोर्थ बोलो। थर्ड का सी है। हाँ सर। Two perfectly elastic balls, same mass m, moving with velocity u1, u2 if they collide elastically n times. तो कितने बार भी कोलाइड करे काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, Yes, Yes, sir. sir. हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर। Yes, sir. सी आंसर थर्ड का, यही बोला था आप लोगों ने। Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड। फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ का सी है। वेरी गुड। हाँ सर। फिफ्थ का, सी। C. इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यस सर। है ना। तो एक तो डी गया, बी गया, अब ए और सी। मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन इज सेम एज जस्ट बिफोर कोलिजन, रॉन्ग है। जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल का डाउनवर्ड है, जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर अपवर्ड है। तो केवल Yes. बॉल का तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा ना, बॉल प्लस अर्थ सिस्टम का रहेगा। दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। आगे बढ़ो। यस सर। सर एच वर्मा के डाउट सॉल्व करोगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। ये चैप्टर आज खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास केवल डाउट सॉल्विंग ही रखूंगा। सर 1 to 30 के डाउट आप नेक्स्ट क्लास करोगे? सब लोग अगर करके आए हो तो आज भी कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा कोलिजन प्रैक्टिस कर लो। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कहाँ तक हुआ था? फिफ्थ तक। तो 6, 7, 8, 9। कोशिश कीजिए इसको।
बोलो बेटा, 6 हुआ? यस सर। सर 6 का सी है। सी है सी। जी है, अभी देखते हैं। 6 steel balls identical size lined up to similar balls. ठीक है। तो देखो, इलास्टिक कोलिजन में जब एक बॉल दूसरे बॉल से कोलाइड करता है, आइडेंटिकल है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। Yes, यस sir. सर। तो ये दोनों तो सेम स्पीड से जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। बट सेकंड जब थर्ड से कोलाइड करेगा तो थर्ड चलने लगेगा, सेकंड रुक जाएगा। Yes, sir. और सेकंड में पीछे से आके जब फर्स्ट कोलाइड करेगा तो फर्स्ट रुक जाएगा, सेकंड थर्ड चलने लगेगा। नहीं समझे? सेकंड थर्ड से कोलाइड किया, सेकंड थर्ड से कोलाइड किया, तो सेकंड रुक गया, थर्ड चलने लगा। Yes, यस sir. थर्ड थर्ड फिर फोर्थ से कोलाइड किया तो थर्ड रुक गया और फोर्थ चलने लगा। यस सर। पीछे सेकेंड जो रुक गया था उसको पीछे से आके वन कोलाइड किया तो वन रुक गया, सेकेंड चलने लगा। Yes, sir. फिर सेकेंड रुक गया, थर्ड चलने लगा। यही कहानी चलता रहेगा, Yes, sir. यस सर। है ना? तो ऐसा करते करते लास्ट में सेकेंड, आई मीन कैसे समझाऊं, ऐसा करते करते सिर्फ लास्ट का 2 बॉल चलता रहेगा, बाकी सब रुक जाएगा ना। हाँ, sir. तो ए ऑल बॉल्स विल स्टार्ट मूविंग राइट 1/8 ईच। रॉन्ग हो गया। सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। all the 6 ball initially at rest will move on with a speed v/6। रॉन्ग हो गया। C 2 balls from extreme right end will move on with a speed v each and remain। ये सही है, आप लोगों ने यही बोला था आंसर, यस सर। है ना? किसी को डाउट है सी में कि कैसे होगा? सिक्स में किसी को डाउट है कि कैसे होगा? नहीं सर। 7th 8th 9th करो जल्दी।
7th 8th 9th आ गया आंसर। सेवेंथ हो गया। 7th हो गया, क्या आंसर आया? बी होगा ना शायद, बी होगा मुश्किल। ये हाँ होगा, सर देखते हैं। मुझे वो- A bob of simple pendulum length L drops from horizontal position strike a block of the same mass placed on the horizontal table as shown in the diagram. The block shall have kinetic energy. MgL यस सर। सेम मास का है तो ये रुक जाएगा, ये चलने लगेगा। हाँ सर। तो Yes, बॉल sir. की जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है वही इसको मिलेगी, विच इज √2gl। होगा ना? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी Yes. हाफ m √2gl का स्क्वायर, तो mgl आंसर आया समझ में? हाँ सर। 8th का बोलो। एकदम छोटे छोटे मेडिकल लायक क्वेश्चन करा रहा हूँ। 8th और 9th बताइए जल्दी। मैं बताऊं नहीं आया या अभी ये कर रहे हो, नहीं सर, एक सेकंड, लास्ट पार्ट। अटेम्प्ट कर रहे हो अभी? यस सर। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, जब हो जाए तो बताओ कि सर हो गया नहीं हुआ, बता दीजिए, करना है कुछ तो बोलो। ठीक है, मैं रुका हूँ, जब भी करना होगा बताना। वीडियो ऑफ है बट मैं यहीं बैठा हूँ, बोलना तुम। सर 8 हो गया। 8th हो गया, क्या आंसर आया? बी। अभी देखते हैं। 21 और 4 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियली ऐसा था, ये 4 मीटर पर सेकेंड और ये 21 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। बिफोर कोलिजन की कहानी है। है ना? यस सर। आफ्टर कोलिजन ए मूव्स विथ ए स्पीड, ए का है 21, अच्छा ये ए है, ये बी।
आफ्टर कोलिजन ए है 1 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, मतलब कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी नहीं मालूम, बी की वेलोसिटी कुछ मान लो v है ऐसा। अच्छा, तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। ए का मास 1 kg है और बी का 2 kg है, तो इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे हम लोग, तो 2 into 4 minus 21 into 1 is equal to 2 into v minus 1 into 1, ऐसा होगा। यस सर। ये सबको समझ आया? ये Yes, वाली sir. लाइन सबको समझ आई? तो 8 minus 21 is equal to 2v minus 1. So 2v is 9 minus 21. कितना होगा? v minus 6 होगा। यस सर। तो v minus 6 आया, इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन ये इधर 6 से जा रहा है और ये इधर 1 से फॉलो कर रहा है, यही मतलब हुआ ना। यस सर। इस -6 का मीनिंग यही हुआ ना। कोई डाउट? नो सर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 6 - 1 दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 21 - 2 दिख रहा है। तो 5/19 कितना होगा? 21 minus 4 होगा। 4 होगा ना सर? कहाँ पे बेटा? 21 minus 4 होगा अप्रोच। अच्छा हाँ, ये 4 है ना, सही बोल। सर नहीं, लेकिन 21 + 4 होगा। वही सर +4 होगा। 21 + 4 होगा ना। दोनों सेम डायरेक्शन, अरे ऑपोजिट डायरेक्शन। That is 25. So 1/5 that is 0.2. यही आंसर बोला था किसी ने? यस सर। वेरी गुड। 9th हुआ? नाइन्थ हुआ नहीं हुआ, ट्राई कर रहे हो क्या सीने? ट्राई कर। ठीक है, कीजिए।
सर ए आएगा। क्या बोला बेटा आंसर? ए आएगा। ए। बाकी लोग बताओ कुछ। A आ रहा है। ए आ रहा है? सबको आ रहा है तो मैं नहीं सॉल्व करता, नहीं तो कर देता हूँ। बोलो। सर एक बार बता दो। ट्रक मूविंग हॉरिजेंटली horizontal road is with velocity 20 meter per second. Collide elastically with light ball moving with velocity 25 meter per second along west. तो देखो, यह है आपका ट्रक। ट्रक इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये है बॉल। बॉल वेस्ट जा रहा है इधर 25 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो होता क्या है एक्चुअल में कि ट्रक का मास ज्यादा है और क्वेश्चन में लिख दिया है लाइट बॉल, मतलब ये बहुत कम है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इज मच लेस देन कैपिटल एम, ऐसा लिख दिया है। यस सर। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, जो मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा वो 20 कैपिटल एम माइनस 25 स्मॉल एम, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब तो आप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बॉल को किसी रिजिड सपोर्ट पर फेंका, मान लो किसी वॉल पर बॉल को फेंका और इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से वापस आएगा, है ना? Yes. बोलो। यस सर। ये मास बहुत ज्यादा है, इसका यही मतलब है। मोमेंटम को छोड़ो, इसका यही मतलब है। और तो फाइनली क्या होगा, ये ट्रक है और ये बॉल है। तो बॉल रिबाउंड करके वापस इधर आया और ट्रक जिधर जा रहा था उधर ही जाएगा। ट्रक उधर से आ रहा है, तुम्हारे बॉल लगने से ट्रक की स्पीड, मतलब ट्रक थोड़ा ना पीछे जाने लगेगा, वो तो आगे ही आएगा, यस सर। है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर नहीं। तो ट्रक जिस स्पीड से चल रहा था, ट्रक उसी स्पीड से चलेगा, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल की स्पीड हो गई v, मान लो। तो ये एजम्पशन है। एजम्पशन इसलिए है क्योंकि कैपिटल एम स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसीलिए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. सर। तो अब अगर हम लोग इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना? यस सर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देखो, तो 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v माइनस 20 दिख रहा है,
Yes, sir. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 प्लस 25 दिख रहा है। सो 45 इज इक्वल टू v माइनस 20। तो v की वैल्यू हो गई 65 मीटर पर सेकेंड। किधर? टुवर्ड ईस्ट। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग क्या आंसर बोल रहे थे? सर वही वही। वेरी गुड। आया समझ में सबको? यस सर। एकदम धीरे धीरे इसलिए सब मतलब पढ़ा रहा हूँ। और क्या आगे किसी को पूछना है या आगे बढ़ूं मैं? बोलिए। नो सर। चलिए आगे। कौन सा नंबर तक हुआ था? 9 10 कहाँ तक? 9। इसको कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14। इसको कोशिश कीजिए। एकदम इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है। हम लोग क्या है, मेडिकल वाले बहुत डर जाते हैं फिजिक्स से। समझता है तुम लोगों को फिजिक्स की? तुम लोग बहुत डरता है। थोड़ी बताओ फिर। वेक्टर्स। मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है मतलब मेडिकल वालों के साथ कि ये लोग फिजिक्स से बहुत डरे रहते हैं। सर बहुत टाइम लगता है सम सॉल्व करने में। हो जाता है Yes, लेकिन बहुत sir. टाइम। हाँ तो टाइम तो लगेगा ना। शुरू में टाइम लगाओगे तभी बाद में नहीं लगेगा। सर अभी टेस्ट में टाइम हमेशा लगा के फिर सॉल्व करोगे तो हाँ सर, टेस्ट में तो टेस्ट में क्या होता है? सर बहुत टाइम लगता है फिर। पार्ट छूट जाता है। हाँ हाँ तो सर, क्या है हो कि जाता तुम्हारा बायो में तो केवल देख के लिखना है, कुछ मतलब सॉल्व करने की बात नहीं है। केमिस्ट्री भी मोस्टली थ्योरेटिकल रहता है, फिजिक्स में ही तो न्यूमेरिकल है आपको, तो टाइम तो लगेगा। चलो खैर कोशिश करो, बट धीरे धीरे करके स्पीड आ जाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी स्पीड आएगा। चलिए 10 to 14 कोशिश कीजिए, जो हो जाए बताओ, जो मुझे बताना है वो भी बताओ फटाफट।
सर 10th का ए है। बोलो, कुछ बोला क्या? 10th का ए है क्या? देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देता रहता हूँ। A sphere of mass m moving with constant velocity hit another stationary sphere same masses. E is the coefficient of restitution, then ratio of the speed of first sphere to the speed of second sphere after collision. तो ऐसा समझ लो, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये रेस्ट पर था, ये इधर से गया u स्पीड से और इसको हिट किया। तो इसको हिट करने के बाद इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। तो ये है आफ्टर कोलिजन की कहानी, है ना? यस। स्पीड ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू सेकेंड स्फीयर, मतलब v1 अपॉन v2 मुझे ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है, ये समझ आया? यस सर। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। बीच में दिया क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है? अच्छा, तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिला v2 माइनस v1 इज u। ये कहाँ से? तो ये मिला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। दूसरा टूल मेरे पास क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मुझे मिलेगा स्मॉल एम यू इज इक्वल टू स्मॉल एम वी वन प्लस स्मॉल एम वी टू। तो यहाँ से मुझे मिल गया v2 प्लस v1 इज u। दो इक्वेशन हो गए। फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 की वैल्यू मिलेगी। यस सर। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो v2 मिल जाएगा, v2 कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों को ऐड करने के बाद और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से v1 मिल जाएगा। 2 माइनस 1 कर दो तो क्या मिलेगा बताओ? वन माइनस ई इंटू यू बाई टू ऐसा मिलेगा। बोलना। वन Yes. और टू को ऐड किए तो v2 मिला, 2 माइनस 1 किए तो v1 मिला। तो आपसे v1 अपॉन v2 पूछा है तो दिख रहा है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ऐसा कुछ Yes. आंसर होगा। आंसर है यही बोल रहा था कोई आंसर? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट किसी को 10th में? टेंथ में कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, 11th कोशिश कीजिए।
बोलो, आगे नहीं बोल रहे हो तुम लोग। 11th 12th क्या सीन है? 11th का A है। पता नहीं, देखूंगा, मुझे आंसर नहीं पता, सॉल्व करेंगे। 11th और किसी को कुछ आया 11th का आंसर? No, sir. देखो, ब्लॉक ए का मास m है, ब्लॉक बी का मास m है। तो क्या होगा कि ए जब बी से कोलाइड करेगा तो ए रुक जाएगा और बी चलने लगेगा। होगा ऐसा? यस सर। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ए रुका हुआ है, बी चल रहा है v वेलोसिटी से, और सी 4m वाला रुका हुआ है। इसका Yes. मास m, इसका मास m, इसका मास 4m। फर्स्ट कोलिजन के बाद ऐसी कहानी है। हाँ. यस सर, सर यही आंसर है ना? सेकेंड कोलिजन के बाद एक तो बड़ा वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो मोमेंटम, एनर्जी, ये सब कंजर्व करके भी देख सकते हो। तो सेकेंड कोलिजन के लिए इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए, इसको, इसकी फाइनल वेलोसिटी को v1 कह दीजिए, इसको v2 कह दीजिए। तो फॉर्मूला में पुट करके v1 बता सकते हो कितना होगा? अगर आपको याद होगा तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और दूसरा में u2 वाला टर्म है तो ये रेस्ट पे है तो वो 0। समझे कुछ? यस सर। तो m2 की वैल्यू यहाँ पर 4m है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया मैंने 4m। तो ये हो गया मेरा -3/5 माइनस 3v/5। यस Yes, सर। sir. तो b की वेलोसिटी अब क्या हो गई, इधर की ओर 3v/5 हो गई। c की कुछ होगी मुझे नहीं पता, और a रेस्ट पर है। तो अब जब ये वापस टकराएगा, दोनों का सेम मास है, तो अब b रेस्ट पर आ जाएगा और a चलने लगेगा। यस सर। तो अब जब वेलोसिटी इंटरचेंज करेगा तो a का हो जाएगा इधर 3v/5 और b रेस्ट पर आ जाएगा। चमक रहा है आप लोगों को? यस सर। तो 3v/5 मतलब 0.6 टूवर्ड लेफ्ट। अब देखिए ऐसा कुछ है आंसर, यस सर। 0.6v टूवर्ड लेफ्ट। सही बोला था आप लोगों ने, वेरी गुड। ट्वेल्थ का क्या सीन है? उसमें भी A आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ट्वेल्थ 13 14 करो, बताता हूँ।
बोलो हो गया 12 13 14? बोलो 12 13 14 में कौन सा बताऊं? 13. 12 सबको आया? Yes, sir. क्या आंसर आया? A है sir. इलास्टिक सबको आया? कैसे सॉल्व किया बताओ कोई? बोलो मोमेंटम कंजर्वेशन से दूसरी वेलोसिटी निकाल ली और हाँ फिर सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख लिया, यही किया ना? उसके बाद सर जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है दोनों की सेम हो जा रही है। दोनों की सेम हो जाती है क्या? रुको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो सेम हो जाए तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक हो जाएगा आंसर में। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बॉल 1 is twice as heavy as ball 2, तो बॉल 1 का मास हो गया 2m, बॉल 2 का मास हो गया m, बॉल 2 रेस्ट पर है, 2m इधर गया इस वेलोसिटी v से। यह बिफोर कोलिजन की कहानी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बॉल 1 ट्रेवल्स विथ स्पीड v/3 इन सेम डायरेक्शन। तो इसके बाद क्या हो गया कि 2m का स्पीड मान लेते हैं v1 हो गया और m का दिया हुआ है कि v/3 हो गया, ऐसा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? Sir, 2m का वेलोसिटी v/3 होगा. 2m का है या m का? Ball 1 travels with. अच्छा बॉल 1 है, ओके ओके। तो 2m का वेलोसिटी है v/3 और m का वेलोसिटी मान लो मुझे नहीं मालूम है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, v डैश नाम देते हैं मान लो। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 2mv is equal to 2mv/3 प्लस mv डैश, ऐसा होगा? बोलो। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4mv/3 इज इक्वल टू mv डैश। तो v डैश की वैल्यू मिलेगी 4v/3, मिल गई। Yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v डैश माइनस v/3, दैट इज 4v/3 माइनस v/3, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v/3, सॉरी v, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो v है ना, तो Yes, v sir. बाई v, तो ये तो 1 आ गया, ये तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया इसका आंसर। अब विश्वास नहीं करूंगा आप लोगों पर, भरोसा नहीं, रुके रुके रुके। आया समझ में? ई की वैल्यू 1 आ गई, ये दिख रहा है।
और ई का वैल्यू 1 आ गया, मतलब कोलिजन मेरा परफेक्टली इलास्टिक है। बी आंसर होगा। समझा सर? एक बार दोबारा ठीक करो सब लोग अपने अपने आंसर को। दोबारा एक बार देखिए सब लोग अपने अपने आंसर को। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को? नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट 13th। क्या आंसर आया आप लोगों को 13th का? A ball is dropped from a height h as it bounces off the floor. Speed is 80% of what it was just before. The ball will then rise to a height of most nearly. हाँ तो 80% मिला है तो 80% ऊपर जाएगा, तो h का 80% Yes, sir. नहीं, सर मुझे equal सी to- ऑप्शन आ रहा है। हाँ v इक्वल टू √2gh होता है ना। u इज इक्वल टू √2gh, यस सर। है ना। तो v इज इक्वल टू √2gh डैश हो जाएगा, और v u का 80% है। अगर v अगर 0.8 u है, समझ रहे हो सब लोग? मैं जगह बना रहा हूँ ताकि ये दिखे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v इज 0.8 u। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू 0.8 u। इसका मतलब हो गया कि h डैश इज v स्क्वायर इज 0.64 u स्क्वायर, यस सर। h डैश इज 0.64 h, ऐसा होगा। सी आंसर 13 आया समझ में? यस सर। सबको आया पक्का? परसेंट बताओ, ये तो ओरली है। ए। देखते हैं। और किसी को आया 14 का कुछ आंसर? बाकी जनता कुछ तो बोलो, कुछ बोलते नहीं है। अटेम्प्ट कर लो फिर बताओ।
बोलो। यस सर ए है। अच्छा, वेरी गुड। 2 लोगों को आया आंसर, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉल को h हाइट ऊपर से ड्रॉप थ्रो किया, तो h हाइट ऊपर से थ्रो किया और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी √2gh से थ्रो किया, ऐसा है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पहले तो ये ढूंढ लेते हैं। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh होगा, ऐसा। यस सर, तो 2 into तो root ये gh। gh हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी 2√gh होगी। रिबाउंड होने के बाद इसको स्पीड मिल गया, मान लो कुछ नाम दे दो v डैश, और कहता है ये फर्दर यहीं तक ऊपर गया, मतलब इस v डैश की वैल्यू तो √2gh के ही बराबर होगी ना, है ना। ये समझ आया Yes. आपको कोलिजन वाला कहानी। यस सर। So coefficient of restitution is velocity of separation upon velocity of approach। velocity of separation v dash है, velocity of approach u है, तो ये हो जाएगा √2gh। नहीं, ये सर वो उसका रूट बाहर लिया तो केवल gh होगा यहाँ पर, ऐसा लिखते। तो √2gh अपॉन √4gh, ऐसा। तो ये हो गया 1/√2। यही आंसर आया था आप लोगों को। यस सर। वेरी गुड, बहुत सर अच्छा। वो v dash √2gh कैसे आया? क्या v डैश कैसे आया? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u स्पीड से थ्रो करते हो तो कितना हाइट ऊपर जाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी याद करो। किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो करते हो तो कितना ऊपर जाता है? u square by 2। v square by u²/2g। तो h इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g होगा। तो v डैश इज इक्वल टू √2gh होगा। हाँ सर, समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो चलो आज कोलिजन के बहुत प्रैक्टिस कर ली आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से। एसटी वर्मा में जो होमवर्क दिया था मैंने वो कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक केवल वेरिएबल मास सिस्टम आपको पढ़ाना है मुझे, तो वो 10 मिनट का काम है। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, तो सारे अगली क्लास में वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ाऊंगा और सारे एसटीवी होमवर्क के डाउट क्लियर करूंगा। उसके बाद नया टॉपिक रोटेशनल मोशन नेक्स्ट लेक्चर में। रोटेशनल मोशन क्या? कौन सा चैप्टर है? रोटेशनल मोशन, अभी उसमें 2 लेक्चर बाकी है, 2 लेक्चर के बाद शुरू करूंगा। ठीक है सर एनसीईआरटी में नाम क्या है? रोटेशन ना सर। हाँ, रोटेशन। एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ मास कोलिजन रोटेशन एक ही चैप्टर में होगा जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है। वैसे चेक करके बता दूंगा एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक में मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। बाय सर। ठीक है, Thank you, sir. या Thank you, sir.
बाय सर, थैंक यू सर। बाय।